नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य अध्ययन जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए पहले और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच। और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पूछा जाए कहां पर पेश किया जाता है तो लोकसभा में पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार और पूंजी निर्माण इन तीनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। 1955 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश कितने हैं? 164 सदस्य देश हैं वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के। 164 सदस्य देश हैं और जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। वर्तमान में मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है। और केरल में सबसे ज़्यादा क्या पैदा किया जाता है? नारियल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है केरल राज्य में, नारियल की पैदावार। और केरल में मसाले की पैदावार भी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? भारत और श्रीलंका हैं जो पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं, भारत और श्रीलंका देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य को। और कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में क्या स्थित है? सिलिकॉन घाटी स्थित है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सिलिकॉन घाटी स्थित है। और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा शहर पर। और कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। और इस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय परमाणु बम का नाम था जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और इसका नाम था फैटमैन। जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और इस परमाणु बम को गिराया किसने था? यूएसए अमेरिका ने गिराया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो ओजोन परत का फार्मूला होता है दोस्तों O3। और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके
हमारी रक्षा करती है ओजोन परत और ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत और समताप मंडल को ओजोनो मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है, ध्वनि की यूनिट होती है। डेसिबल क्या होती है? ध्वनि की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी, चंपा थी। और वैशाली किसकी राजधानी थी? वैशाली वच्ची महाजनपद की राजधानी थी, वच्ची महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। और कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल वंश की दूसरी राजधानी थी। श्रावस्ती कौशल वंश की दूसरी राजधानी थी, कौशल वंश की दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, केरला राज्य में स्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप का उठना सुनामी का मुख्य कारण है, मुख्य रीजन है समुद्री सतह पर भूकंप का उठना। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था, महबूब उल हक ने। और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। कृषि उत्पादकों की कोटि एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1948 में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में स्वीकृत किया गया, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी एफ वांटिंग ने, एफ वांटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। और एफ वांटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से प्राप्त किया जाता है, पेंसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या होता है? पित्त रस का स्रोत यकृत होता है, यकृत पित्त रस का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र है जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अगला क्वेश्चन, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? नेपाल में है, नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर विक्रम संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया था, गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। और कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ताजी सब्जियां विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं, ताजी सब्जियां। अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? आप अभी पढ़ चुके हैं, फफूंद से प्राप्त की जाती है पेंसिलिन, फफूंद से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, और नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या होता है? यकृत होता है, लीवर होता है पित्त का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी होता है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। किसी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है इस्त्री को गर्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, बुध ग्रह। और बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिनों का समय लगता है। 88 दिनों में बुध सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यजदीकरण कहा जाता है, जस्ते की परत चढ़ाने को यजदीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है, न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र है जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, टेट्रा एथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल में दी जाती है नेहरू ट्रॉफी, फुटबॉल खेल में दी जाती है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रकार प्रदेश की उपज है? ओडिशा की उपज है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिप में होते हैं। जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य स्मृति चिप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दी विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, लियोनार्डो दी विंची ने। और मोनालिसा आज के समय में सबसे महंगी पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किया था? बुला चौधरी थी जिन्होंने 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार किया था, बुला चौधरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? कम से कम 4% मत पाने चाहिए, कम से कम 4% मत पाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है?
65 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर का अर्थ होता है सूफी परंपरा में सूफियों का गुरु। पीर सूफियों के गुरु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वो नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? मणिपुर में है। वो नगर इस समय मणिपुर राज्य में है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था 12 अप्रैल 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को अचल संपत्ति माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। अगला क्वेश्चन है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव से पहुंचता है। भूमि का जल मूल रोमों तक परासरण दबाव से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को एपी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। और आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी होता है सर्वोत्तम विद्युत चालक, चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बक्सा होता है, ब्लैक बॉक्स होता है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम ब्लैक बॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वैयक्तिक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। वैयक्तिक नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा हीलियम तत्व पाया जाता है। सूर्य की सतह में हाइड्रोजन के अलावा हीलियम तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 7 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारा धातु से होता है। मीना माता रोग पारा धातु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पर पाए जाते हैं? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? हिरोशिमा पर फेंका गया था। आप अभी पढ़ चुके हैं। पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन चीन देश की मुद्रा है। चाइना की मुद्रा है युआन, चाइना देश की। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है चाइना की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र
वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र है अस्त्र प्रक्षेपास्त्र है, जो वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का एक और भी शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगर मोहिनी अट्टम पूछा जाए कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली भी केरला राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली बार प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जोन्स ईसाल्क ने बनाई थी। जोनस ईसाल्क ने पोलियो की प्रभावी वैक्सीन बनाई थी, जोनस ईसाल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वास्को डिगामा भारत आया था। 1498 में वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व था। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य बंधुत्व था, विश्व बंधुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ये लाभ नहीं होता है, शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करता है लार, और लार निगलने में मदद करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये मुख तथा दांतों को साफ रखता है, या ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है लार, सलाइवा आरबीसी की वृद्धि नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। रानीगंज कोयला क्षेत्र के प्रसिद्ध है। रानीगंज क्षेत्र कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने द थ्योरी ऑफ ड्रेन को प्रतिपादित किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? लेंस होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आई का जो अंग होता है लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल है। चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार भारत में की जाती है, चावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम, प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। और इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग के अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, विषुवतीय प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? एनाल्जेसिक होता है जो दर्द का निवारण करता है, एनाल्जेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरीना का नाम दिया गया है, तो कटरीना किसका नाम दिया गया है? प्रभंजन को नाम दिया गया है, कटरीना प्रभंजन को नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, ऊर्जा की यूनिट होती है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
जिसमें इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया था उसका वर्णन किया है इन्होंने अपनी पुस्तक में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। दोस्तों हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है जीके संजीवनी। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 49 रुपये 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑल पे कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।